हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 के एक्सरसाइज 6.4 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपका इफ़ NC8 इजकल टू NC2 फाइंड NC2 इजकल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि हम लोग को दिया है कि NC8 किसके बराबर है, NC2 के बराबर है। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक तो NCR का फार्मूला और प्लस ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स में से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। जब हम लोग अरेंजमेंट निकालते हैं तब हम लोग परम्यूटेशन की बात करते हैं, तब हम लोग NPR का फार्मूला यूज़ करते हैं। जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं NCR। NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस आर और इंटू फैक्टोरियल आर। ठीक है, NPR में आपका फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस आर होता है और NCR में फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस आर और फैक्टोरियल आर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक प्रॉपर्टी होती है, उसको ध्यान करना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी क्या होती है मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर हम लोग को NCX इजकल टू NCY दिया है, अगर NCX इजकल टू NCY दिया है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N इजकल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर ध्यान रखिए कि अगर NCX इजकल टू NCY दिया है तो उसमें जो N की वैल्यू होगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। वही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे कि NC8 दिया है, इसको पहले नोट कर लेते हैं। NC8 इजकल टू NC2, तो यहाँ पे N देखिए दोनों में कॉमन है, तो जो R में 8 और 8 और 2 दिए हैं उनके सम के बराबर रहने होगा। तो हम लोग लिखेंगे N इजकल टू 8 प्लस 2, तो N इजकल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हम लोग को N की वैल्यू पता चल गई जो कितनी है, 10 है, और हम लोग को निकालना क्या था, NC2 फाइंड करना था। ठीक है, तो N की जगह हम लोग क्या करेंगे, 10 रखेंगे और C की जगह 2। तो इसका फार्मूला अब क्या होता है, NCR का फार्मूला हम लोग को पता है कि फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस आर और फैक्टोरियल आर। तो इसको अप्लाई कर देते हैं। तो N की जगह 10 है तो आपका होगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल N माइनस आर, तो 10 माइनस 2 और इंटू फैक्टोरियल कितना होगा, 2 होगा। अब ऊपर क्या बचेगा, ऊपर फैक्टोरियल 10 रखते हैं, 10 माइनस 2 जाएगा, कितना बचेगा, फैक्टोरियल 8 और इंटू फैक्टोरियल 2। अब 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 फैक्टोरियल, और नीचे आपका आएगा फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, 2। अब फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट जाएगा और 2 से इधर 5 टाइम्स ये जाएगा, तो आपका बचेगा 5 इंटू 9 इजकल टू 45। तो आपका फर्स्ट का आंसर होगा 45। 10C2 की वैल्यू होगी 45। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन F इफ 2NC3 और NC3 रेशियो में दिए हैं इक्वल टू 12:1 रेशियो दिया है और हम लोग को N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बस वही NCR का फॉर्मूला जो होता है NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस आर और फैक्टोरियल R का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे और N की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे N की जगह कितना है, 2N है। चलिए इसको पहले नोट कर लेते हैं पूरा। 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू 12:1। अब 2N है तो 2N को क्या लिखेंगे, आपका फैक्टोरियल N होता है, तो 2N की जगह तो फैक्टोरियल 2N अपॉन फैक्टोरियल 2N माइनस 3 और फैक्टोरियल 3 आ जाएगा इसका, और रेशियो फैक्टोरियल N अपॉन NC3 में लगाएंगे, फैक्टोरियल N माइनस 3 और फैक्टोरियल 3, और इधर 12:1। अब इसको रेशियो में लिखेंगे, फिर बाद में अपॉन में करेंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको अपॉन में करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए A/B दिया है, ठीक, A/B दिया है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, A/B में करते हैं। तो उसी हिसाब से इसको करेंगे यहाँ पे। तो आपका आएगा ऊपर फैक्टोरियल 2N अपॉन फैक्टोरियल 2N माइनस 3 फैक्टोरियल 3
अपॉन में रेशियो के बाद फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-3 और फैक्टोरियल 3, ठीक है। और इसकल टू कितना आएगा 12/1। यहाँ से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा और हम लोग का बचेगा ऊपर वाला जो आपका दिया है फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n-3, और नीचे वाले का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। देखिए इसको, इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दिया है आपका 3/4 और 1/7, तो हम लोग क्या करेंगे जनरली आराम से कि 3/4 को एज इट इज़ नोट करेंगे और जो नीचे वाला होगा इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। नीचे वाले का रेसिप्रोकल कितना होगा 7/1। कितना होगा 7/1। सेम एज इसको यहीं पे हम लोग इधर भी क्या करेंगे कि फैक्टोरियल 2n/2n-3 हो गया और नीचे वाले का क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। नीचे वाले का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा आपका फैक्टोरियल n उधर फैक्टोरियल n-3 इक्वल टू 12। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे 2n से अगर हम लोग बाहर निकालें 2n को तो बचेगा क्या 2n-1। जैसे देखिए अगर फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल n को n बाहर अगर हम लोग निकालें तो अंदर क्या बचेगा n-1 बचेगा। वैसे ही हम लोग ने 2n में से 2n को जब बाहर निकाला तो क्या बचा 2n-1। अब इसी में से हम लोग क्या करें 2n-1 कर दें। क्या कर दें 2n-1 कर दें तो फैक्टोरियल कितना बचेगा 2n-2। अगर इसी में से फिर क्या करें 2n-2 फिर से निकालें तो फैक्टोरियल कितना बचेगा 2n-3। ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में क्या है फैक्टोरियल 2n-3 है। ऐसे n में से हम लोग क्या करेंगे n एक बार निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा n-1। अब इस n-1 से फैक्टोरियल से हम लोग क्या करेंगे फिर n-1 को बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा फैक्टोरियल n-2। अब फिर फैक्टोरियल n-2 से n-2 बाहर निकालेंगे तो बचेगा n-3 और इक्वल टू कितना आएगा 12:1। ठीक। अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ से हम लोग का क्या होगा 2n-3 कट जाएगा और यहाँ का फैक्टोरियल n-3 मिस हो गया था वो नोट कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ से आपका n-3 कट गया। अब बच्चा हम लोग का क्या कौन कौन सा टर्म रहा है नोट करते हैं यहाँ पे 2n ब्रैकेट में 2n-1 2n-2 और नीचे बचेगा आपका n-1 n-2 और इधर कितना आएगा 12/1। यहाँ कॉमन लेंगे तो आपका आएगा 2n-1। 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा n-1 और इधर कितना आएगा n-1 और n-2 इक्वल टू कितना आएगा 12। n-1 कट कर देंगे बचेगा कितना 4 ब्रैकेट में 2n-1 12 ब्रैकेट में n-2। 4 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8n माइनस का 4 इधर कितना आएगा 12n-24। ठीक है। 8n को उधर भेजेंगे तो कितना आएगा 12n-8n और 24 को इधर भेजेंगे 24 - 4 कितना आएगा 20 इक्वल टू 4n। 4 से 5 टाइम जाएगा कितना बचेगा n इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू जो होगी वो आपकी 5 होगी। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, इसको भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 2nc3 तो इसी को वही फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n-3 और फैक्टोरियल 3 रेशियो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-3 और फैक्टोरियल 3 और इक्वल टू 11:1। ठीक है, जिसको 11/1 में कर दिया। ये क्या करते हैं इसको 11:1 में रखते हैं। अब इसको अपॉन में करते हैं तो अपॉन में हमारा क्या आएगा 2n
अपॉन 2n माइनस 3 और फैक्टोरियल 3 और पूरा अपॉन में करेंगे कितना आएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 और फैक्टोरियल 3 11 अपॉन 1। यहाँ से हम लोग का फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 3 और नीचे रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 और इक्वल टू आएगा 11। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2n बाहर निकालेंगे तो आपका बचेगा अंदर फैक्टोरियल 2n माइनस 1। फिर हम लोग क्या करेंगे 2n माइनस 1 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा आपका फैक्टोरियल 2n माइनस 2। फिर क्या करेंगे 2n माइनस 2 को बाहर निकालेंगे तो आपका बचेगा फैक्टोरियल 2n माइनस 3 और आपका इधर बचेगा n माइनस 3 अपॉन में 2n माइनस 3 एज इट इज़ और ऐसे n को बाहर निकालेंगे तो बचेगा फैक्टोरियल n माइनस 1। फिर n माइनस 1 को बाहर निकालेंगे बचेगा फैक्टोरियल n माइनस 2। फिर n माइनस 2 को जब बाहर निकालेंगे तो बचेगा आपका फैक्टोरियल n माइनस 3 इक्वल टू 11। यहाँ से आपका n माइनस 3 कटेगा, 2n माइनस 3 कटेगा, बचेगा कितना आपका टर्म 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन में n माइनस 1 n माइनस 2 11। ठीक है, अब 2n एज इट इज़ 2n माइनस 1 एज इट इज़ 2 कॉमन ले गए बचेगा n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 n माइनस 2 11। यहाँ से n माइनस 1 कटेगा, बचेगा कितना 2 2 ज़ा और ये n से n भी कट जाएगा, बचेगा हम लोग का 2 2 ज़ा 4 2n माइनस 1 और इधर 11 n माइनस 2। 4 की 2n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8n माइनस का 4 और इधर 11n माइनस का 22। 8n को उधर भेजेंगे कितना आएगा 11n माइनस 8n 22 उधर आएगा 22 माइनस 4 बचेगा आपका 18 और इधर बचेगा आपका 3n। 3 से 6 कटेगा n इक्वल टू 6 n इक्वल टू 6 इज़ द आंसर। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।